दहशत गर्दों का बलूचिस्तान के अमन पर बुज़दिलाना वार। कोयटा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर धमाका, 26 अफराद जाँ बहक, 62 जख्मी। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक। सिविल अस्पताल में एमरजेंसी नाफिज। कमिश्नर कोयटा डिवीजन हमजा शफकात का कहना है कि धमाका खुदकुश था। धमाके की जिम्मेदारी कलअदम तंजीम ने कबूल की। एनी शाहिद का कहना है धमाका जाफर एक्सप्रेस की रवानगी के वक्त हुआ। एसएसपी ऑपरेशंस मोहम्मद बलोच का कहना है बड़ी तादाद में मुसाफिर ट्रेनों में सवार होने के लिए प्लेटफॉर्म पर मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान और वफाकी वज़ीर दाखिला की कोयटा धमाके की शदीद मज़म्मत। शहबाज शरीफ ने कहा मासूम शहरियों की जानों से खेलने वाले दहशतगर्दों को सख्त कीमत अदा करना पड़ेगी। जख्मियों को तरजीही बुनियादों पर देबी इमदाद फराहम करने की हिदायत। मीर सरफराज बुख्ती ने धमाके की फौरी तहकीकात का हुक्म दे दिया। कहा दहशतगर्द इंसान कहलवाने के लायक नहीं, दहशतगर्दों का पीछा करेंगे और उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि मासूम लोगों को निशाना बनाने वाले दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। दुश्मन पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए मुस्तलाना कार्रवाइयाँ कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की भी धमाके की मज़म्मत। तुर्किया की जानिब से भी धमाके पर इजहार अफसोस। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कोयटा धमाके को सिक्योरिटी गफलत करार दे दिया। कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू में कहा वज़ीर आज़म ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म दिया है। वफाक हर तरीके से बलूचिस्तान हुकूमत को सपोर्ट कर रहा है। दहशत गर्दी का मुकाबला मिलकर करना है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती ने कहा दहशत गर्दी की नई लहर को ख़त्म करके दिखाएंगे। दहशत गर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। इंसानी हुकूक के अलमबरदार ऐसे वाक़यात की मजम्मत क्यों नहीं करते। देखना होगा वो कौन लोग हैं जो बलोच नौजवानों को उकसा रहे हैं। कोयटा रेलवे स्टेशन धमाके में जाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला बलूचिस्तान समेत दीगर आला सिविल और अस्करी हुकाम की नमाज जनाजा में शिरकत। कोयटा धमाके की FIR भी रेलवे पुलिस की मुद्दत में CTD थाना में दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी की दफात शामिल। कोयटा रेलवे स्टेशन पर धमाके के बाद कराची डिवीजन में सिक्योरिटी सख्त। कराची के तमाम रेलवे स्टेशन पर सख्त चेकिंग। SP रेलवे पुलिस का कैंट स्टेशन का अचानक दौरा, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। हरनाई ज़ियारत रोड पर मांगी के मकाम पर नामालूम अफराद की ट्रकों पर फायरिंग, 4 ट्रकों को आग लगा दी। डिप्टी कमिश्नर ज़ियारत लियाकत अली काखड़ के मुताबिक जाए वकुआ पर जाने वाली पुलिस पार्टी की गाड़ी पर भी फायरिंग की गई। SP हरनाई का गनमैन ASI खलील जख्मों की ताब ना लाते हुए जाम शहादत नोश कर गया। बलूचिस्तान के इलाके लसबेला में कोच और ट्रैक्टर के दरमियान तसादम, 4 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुसाफिर कोच खारान से कराची जा रही थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का डिप्लोमेटिक एनक्लेव में केसगेट पुलिस खिदमत मरकज़ का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के इक़दाम को सराहा। कहा इस्लामाबाद बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक केसगेट खिदमत मरकज़ का क़याम लायक तहसीन है। वज़ीर-ए-आज़म का ऐलान करदा बिजली रिलीफ पैकेज घरेलू और सनती सार्फिन सबके लिए है। आवाम से किए वादे पूरे कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है मुल्क में मुआशी सरगर्मियों का फ़रोग़ हुकूमत की तरजीह है। NTDC माजी में बद इंतज़ामी का शिकार रहा। NTDC में अखराजात का बढ़ना भी बिजली महंगी होने का सबब है। NTDC की तकसीम हमारी पावर सेक्टर रिफॉर्म्स का अहम हिस्सा है। NTDC को 3 मुख्तलिफ कंपनियों में तकसीम किया जाएगा। साइंस और टेक्नोलॉजी तरक्की का जरिया और पुरअमन और खुशहाल मुआशरे की बुनियाद है।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का आलमी हफ्ता बराए साइंस और अमन के आगाज पर पैगाम कहा, नवाज शरीफ IT सिटी नौजवानों की तरक्की के लिए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी साबित होगा। नवाज शरीफ IT के सिटी में आलमी IT इदारे और बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस कायम किए जाएंगे। तालीम हो, सेहत हो या ज़राअत, पंजाब हुकूमत हर शोबे में IT बेस्ड रिफॉर्म्स ला रही है। 5 साल में हर सेक्टर को डिजिटल बनाने के अज़म पर अमल पैरा है। बागों के शहर में फ़ज़ाई आलूदगी के डेरे बरकरार। लाहौर में आज भी मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 467 रिकॉर्ड। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज भी पहला नंबर। फ़ज़ा इंतहाई मुज़र सेहत, सांस लेना भी मुहाल। नाक, गले और आंखों की बीमारियों में इजाफा। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क के इस्तेमाल की हिदायत। उधर पुलिस ने गुज़श्ता रात हैवी व्हीकल्स को शहर में दाखिल होने से रोक दिया। लाहौर के दाखिली रास्तों पर ट्रकों की लंबी कतारें लग गईं। पंजाब पुलिस स्मोक की रोकथाम और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन एक्शन। स्मोक क्रैकडाउन के दौरान 43 मुकदमा दर्ज, 11 अफराद गिरफ्तार। 423 अफराद को 8 लाख रुपए से ज़ायद के जुर्माने, 32 अफराद को वार्निंग। पेशावर में असातिज़ा के एहतजाज का 5वां रोज़। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और असातिज़ा के माबैन मामला तय पा गए। महकमा तालीम के मुताबिक प्राइमरी उस्ताद की भर्ती का स्केल 12 से 14 कर दिया जाएगा। प्राइमरी हेड टीचर का स्केल 15 से 16 किया जाएगा। स्केल 14 में प्राइमरी उस्ताद की भर्ती के लिए तालीमी काबिलियत BS या BA BSc होगी। प्राइमरी असातिज़ा आज धरना ख़त्म करने और पीर से स्कूल्स खोलने का ऐलान करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा से पोलियो का एक और केस सामने आ गया। डेरा इस्माइल खान की तहसील दराजिंदा के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई। एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक DI खान से रवां साल पोलियो का ये तीसरा केस है। सूबे में रवां साल पोलियो से मुतासिर बच्चों की तादाद 10 हो गई। शायर मशरिक हकीमुल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल का यौम पैदाइश आज मुल्क भर में अकीदत व एहतराम से मनाया गया। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की परवकार तकरीब। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने एजाजी गार्ड्स की जिम्मेदारी संभाली। कमांडर पाकिस्तान नेवी सेंट्रल पंजाब रियर एडमिरल अजहर महमूद की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की भी मज़ार इकबाल हाज़री, फातिहा खानी की। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। वज़ीर आला पंजाब का यौम इकबाल पर पैगाम। मरीम नवाज से कहा, अज़ीम मुफक्किर और शायर अल्लामा इकबाल की फ़िक्र व बसीरत को ख़िराज तहसीन पेश करते हैं। क़याम पाकिस्तान के लिए शायर मशरिक़ की फ़िक्री खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। नौजवान नस्ल को फ़िक्र इकबाल से रोशनास कराना बेहद ज़रूरी है। सोचे समझे मंसूबे के तहत माशरे में बिगाड़ पैदा किया गया। नफरत और इंतशार पैदा करके भाई को भाई से लड़ाया गया। मुस्लिम लीग नून तमाम सियासी जमातों के साथ अच्छा ताल्लुक रखना चाहती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मज़ार इकबाल हाज़री के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आज अफ़कार इकबाल पर अमल करने की ज़रूरत है। कलाम इकबाल मुस्लिम उम्मा को मुत्तहिद करने का एक ज़रिया है। रावलपिंडी में आज से 10 नवंबर तक दफा 144 का नोटिफिकेशन जारी। असलहा की नुमाइश, जलसे, जुलूस, रैली और हर किस्म के इज्तिमा पर पाबंदी होगी। उधर इस्लामाबाद में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल के पेश नजर जिरा एवेन्यू एक्सप्रेस चौक जाने के लिए चाइना चौक से बंद। एम्बेसी रोड, फसले हक रोड के संगम से अयूब चौक की तरफ जाने के लिए बंद कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 13,000 सरकारी इमारतों को सोलराइज्ड करने का फैसला। 1,30,000 घरानों को भी शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाएगा। मंसूबे पर मजमूई तौर पर 50 अरब रुपए की लागत आएगी। 65,000 घरानों को मुफ्त, 65,000 घरानों को रियायती कीमत पर सोलर सिस्टम फराहम किए जाएंगे। 26वीं आईनी तरमीम मर्जी के जज और फैसले लेने की कोशिश है। पाकिस्तान में हमें आज़ादी तो नसीब है मगर जो सम्राट मिलने थे वो नहीं मिले। PIA ने कितनी एयरलाइंस को ट्रेनिंग दी, अब हुकूमत उसको बेचने जा रही है।
امیر جماعت اسلامی حافظ تیمور رحمان کا لاہور میں تقریب سے خطاب کہا، بھارت میں مسلمانوں کی آواز کو دبایا جا رہا ہے، مسلمانوں کے مسائل ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہے ہیں۔ ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کی کراچی ایئرپورٹ پر کارروائی، غیر ملکی کرنسی بیرون ملک سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ دبئی جانے والے مسافر سے 17 ملین روپے مالیت کی غیر ملکی کرنسی برآمد۔ ایبٹ آباد میں اولاد کا خون سفید ہو گیا، بیٹے نے گھریلو جھگڑے پر 2 دوستوں سے مل کر ماں باپ کو کنویں میں پھینک دیا۔ 2 ماہ بعد میاں بیوی کی لاشیں کنویں سے برآمد، پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل۔ پولیس نے ملزم بیٹے کو گرفتار کر لیا، ساتھ ہی ملزموں کی گرفتاری کے لیے چھاپے۔ حزب اللہ کے اسرائیل پر 120 راکٹ حملے، 1 اسرائیلی فوجی مارا گیا۔ اسرائیلی فورسز کے لبنان پر وحشیانہ حملے، 60 افراد شہید، 163 زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی حملے میں اقوام متحدہ امن مشن فورس اور لبنانی فوج کے اہلکار بھی شامل ہوئے۔ اسرائیلی فورسز کا غزہ کے شاطی پناہ گزین کیمپ پر بھی حملہ، 62 افراد شہید ہو گئے۔ حماس کی دنیا بھر سے فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف 3 روزہ احتجاج کی اپیل۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان فیصلہ کن ون ڈے کل کھیلا جائے گا۔ شاہین ایڈیلیڈ سے پرتھ پہنچ گئے۔ 3 میچز پر مشتمل سیریز 1-1 سے برابر۔ پہلے میچ میں آسٹریلیا نے کامیابی حاصل کی، دوسرے میچ میں پاکستان نے فتح سمیٹی۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق صبح 8:30 بجے شروع ہوگا۔ بھارت کی چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان کا دورہ نہ کرنے کی تصدیق، فیصلے سے آئی سی سی کو آگاہ کر دیا۔ کرکٹ ویب سائٹ کا دعویٰ، رپورٹ کے مطابق نئی پیش رفت کے بعد آئی سی سی اور پاکستان کرکٹ بورڈ کو متبادل پلان پر کام کرنا ہوگا اور ہائیبریڈ ماڈل کے تحت پاکستان اور یو اے ای میں میچز کرانا ہوں گے۔ ہائیبریڈ ماڈل میں سری لنکا کا آپشن بھی شامل ہے۔ تمیر احمد پی سی بی کے نئے سی او او مقرر، سلمان نصیر بطور چیف ایگزیکٹو آفیسر پی ایس ایل کے معاملات دیکھیں گے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی زیر صدارت بورڈ آف گورننس کے اجلاس میں فیصلے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے انتظامی امور پر بھی گفتگو، نئی تعیناتیوں کا باقاعدہ اعلان پاکستان کرکٹ بورڈ جلد کرے گا۔ انٹرنیشنل ہاکی رائزنگ سٹار کا ایوارڈ پاکستان کے سفیان خان کے نام۔ ایف آئی ایچ کے سالانہ ایوارڈ گالا کی تقریب مسقط عمان میں ہوئی۔ سفیان خان ایف آئی ایچ کے ایونٹس میں سر فہرست رہے۔ گالا ڈنر میں ایف آئی ایچ کے تمام ممبر ممالک کے نمائندوں کی شرکت۔ پشاور میں ہارس اینڈ کیٹل شو پوری آب و تاب کے ساتھ جاری۔ شہ سوار کی نیزہ بازی کی کمال مہارت، شائقین داد دینے پر مجبور۔ گھوڑوں کا زبردست شو، ایس ایس جی کمانڈوز کا اسکائی ڈائیونگ کا مظاہرہ۔ نیزہ بازی کے دوران گھوڑا بے قابو ہو کر تماشائیوں پر چڑھ دوڑا، گھڑ سوار گر کر شدید زخمی ہو گیا۔ نویں تھل جیپ ریلی کے سٹاک کیٹیگری کے مقابلے بھی اختتام پذیر۔ سموک کے باعث سٹاک کیٹیگری کے مقابلوں کا تاخیر سے آغاز، ٹریک کو 200 سے کم کر کے 105 کلومیٹر کر دیا گیا۔ سٹاک کیٹیگری میں 40 سے زائد مرد ریسرز نے حصہ لیا، 2 خواتین نے بھی پہلی مرتبہ تھل جیپ ریلی میں شرکت کی۔ تھل جیپ ریلی میں پہلی مرتبہ بگی ریس بھی متعارف، 40 کلومیٹر ٹریک پر 4 ریسرز نے حصہ لیا۔ پریپیئرڈ کیٹیگری کے مقابلے کل ہوں گے۔ لاہور میں 9 روزہ اجوکا دوستی انٹرنیشنل فیسٹیول کی رنگا رنگ تقریبات کا آغاز۔ وہاب شاہ گروپ کی شاندار پرفارمنس، صوفی سما اور ملکی ثقافت کے رنگ بکھر گئے۔ الحمرا آرٹس کونسل میں سجے فیسٹیول میں لوگوں کی بھرپور شرکت۔ اور بھارتی پنجاب کے معروف گلوکار دلجیت دوسانجھ کا ابوظہبی گرینڈ مسجد کا دورہ، عربی لباس میں ملبوس۔ دلجیت دوسانجھ نے مسجد کے تمام حصوں کو خصوصی دلچسپی سے دیکھا، گرینڈ مسجد کی خوبصورتی کو خوب سراہا۔